हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय जेएमडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। पिछली क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट टर्म है वो निकालनी सीखी थी, और फिर हमने कॉमन डिफरेंस है वो निकालना सीखा था, और जो कोई भी सीरीज अगर एपी में है या नहीं ये देखी थी हमने कि भाई ये सीरीज एपी में है या नहीं, वो निकालनी सीखी थी। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, मत दो फॉर्मूले बताए थे, उनका वैसे इस एक्सरसाइज में कोई काम नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे हम आज सोल्व करेंगे। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है ये, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, और ये मतलब आगे तक चल रही है। ठीक है, तो ये इसने मतलब पहले से ही दे दिया है कि फॉर द एपी, मतलब ये टर्म किस में है, एपी में है। ये टर्म किस में है, एपी में है पहले से ही। अब हमें क्या निकालना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमें जो फर्स्ट टर्म है वो निकालनी है, और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होती है, A1 होता है, वो होता है हमेशा फर्स्ट टर्म। तो इसमें A1 जो है, A1 फर्स्ट टर्म यही है 3/2। ठीक है, A1 क्या है 3/2, ये क्या है फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसको हम D से लिखते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस मतलब जो ये सेकंड वाली टर्म है इसमें से फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको माइनस करके निकालते थे कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म ये माइनस करेंगे, या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, तब निकलेगा कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, A2 कितना है 1/2। ठीक है, और माइनस करना है हमें A1 कितना है 3/2। तो इनका एलसीएम कितना आया 2, इनका एलसीएम 2। तो ये 1 - 3 मतलब -2/2, इससे ये कटा, ये बचा -1। इनका डिफरेंस कितना आया -1। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है -1। अब हमें आगे निकालने की जरूरत वैसे है भी नहीं, इसमें सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस पूछा था, इसने पहले से ही बता दिया है कि ये एपी में है, ये सीरीज है, ये एपी में है। तो हमने A1 निकाल दिया है, वो डिफरेंस निकाल दिया है। ये था फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल है वो, विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। ये बताना है हमें कि मतलब कौन सी है वो एपी में नहीं है। अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसकी नेक्स्ट टू टर्म भी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म हमें बतानी है। अब सबसे पहले ये देखेंगे हम एपी में है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी मतलब सीरीज है वो एपी में है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता था। ठीक है, अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करते थे A2 माइनस A1। ठीक है, A3 माइनस A2 ऐसे करते थे ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 क्या है 10 और A1 कितना है 4। तो A2 कितना है 10 और A1 कितना है 4, मतलब इनका डिफरेंस कितना आया 6। अब हमें और देखना है, D बराबर है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 16 और A2 कितना है 10। तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमें और देखना है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3।
तो ये कितना है A4 22 माइनस 16, तो ये कितना आया, ये भी 6। अब आप देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है या फिर सेम है। कॉमन डिफरेंस इन सभी का क्या है, सेम। तो मतलब ये क्या है, एपी में है। ठीक है, या हमें लिखना भी पड़ेगा डी, द वैल्यू ऑफ डी, द वैल्यू ऑफ डी इज सेम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डी इज सेम, हैंस इट इज एपी। ठीक है, कि जो डी की जो वैल्यू है वो सेम है, इसलिए क्या है, एपी है। क्या है ये, एपी है। अब क्या पूछा इसने, अगर एपी है तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म। तो टू टर्म और बतानी है, नेक्स्ट टू टर्म और बतानी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म थी फोर्थ, अब हम A5 बताएंगे, A5। ठीक है, A5 टर्म बताएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में डिफरेंस को जोड़ देते हैं हम। डिफरेंस को अगर ऐड कर देते हैं तो 5 टर्म निकल आती है। ठीक है, तो 5 टर्म क्या है, 22, और डिफरेंस कितना है 6, तो ये क्या आया 28। अगर हमें A6 और निकालना है, A6, A5 कितना है 28, 28 में डिफरेंस जोड़ेंगे हम, डिफरेंस कितना है 6, तो ये कितना आया 34। नेक्स्ट टू टर्म आ गई ये। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म आ गई ये। अब अगर हमें डिफरेंस मतलब अगली दो टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी टर्म है, ये जो फोर्थ नंबर की जो टर्म यहाँ थी, हमें A5 पूछी थी, तो फोर्थ में डिफरेंस जोड़ दो तो A5 निकल आएगी। अगर A6 पूछ रहा है वो, तो फिफ्थ में डिफरेंस जोड़ दो तो A6 निकल आएगी। ठीक है, अब इसके जो पहला पार्ट था वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5। सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये पता करने के लिए कि भाई ये एपी है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डी A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है -1 और A1 कितना है 1, तो A2 कितना है -1 और इसमें से माइनस करना है 1। ठीक है, तो ये कितना है 0। ठीक है, कितना आया ये 0। 1 में से 1 माइनस करना था, यहाँ A2 कितना था -1, सॉरी 0 नहीं आएगा ये, सॉरी ये या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 2 आएगा। ठीक है, ये 2 आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है -3, A3 कितना है -3, और यहाँ A2 कितना है -1, मतलब यहाँ माइनस करना है कितना -1, कितना करना है -1। अब हम देखते हैं कि जो ये 3 है ये तो माइनस में है, और ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये कितना आया -2। ठीक है, ये भी कितना है -2। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, A4 माइनस A3। A4 कितना है -5, A4 कितना है -5, A3 कितना है -3। अब इसमें से -3 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे हम, ये होगा -5 और ये माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का 3, तो ये भी कितना आएगा -2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये तीनों टर्म थी इनका मतलब कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, तो वो क्या आया, बिल्कुल सेम। कॉमन डिफरेंस क्या आया, बिल्कुल सेम। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये जो सीरीज है ये किस में है, एपी में है। अब हमें ये भी पूछा है कि नेक्स्ट टू टर्म और बतानी है, तो ये कितने तक है 1 2 3 4, तो हमें क्या बतानी है A5। अब आप ये लिख तो लोगे ही, मतलब कि भाई डी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या है एपी है। डी की वैल्यू सेम है तो ये क्या है, एपी है। ये लिखना पड़ेगा हमें एग्जाम में कि द वैल्यू ऑफ डी इज सेम हैंस इट इज एपी। ठीक है, तो ये क्या है एपी है। अब
नेक्स्ट टू टर्म कैसे लिखेंगे हम, A5 मतलब A4 कितनी है -5। इसमें क्या जोड़ना है, डिफरेंस जोड़ना है, मतलब -2 जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, -2 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, -5 और -2 इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये -7 ये आई है A5 टर्म। अब हम देखते हैं A6 टर्म। ठीक है, अब A5 में डिफरेंस जोड़ दो, A6 आ जाएगी, -7 प्लस डिफरेंस कितना है -2। अब ऐसे ही इसे जोड़ते हैं हम, -7 और -2, ये आया -9। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म ये आ गई है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बिल्कुल आसान है ये, इनमें कुछ करने की इतनी जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं कि 3 नंबर एग्जाम्पल सेम ही पूछा है सब में। डी की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, फिर ये देखना है एपी है या नहीं। अगर एपी है तो 2 टर्म और निकालनी है, नेक्स्ट 2 टर्म। एपी नहीं है तो वही छोड़ दे। तो इसमें डी निकालेंगे हम, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है, A2 कितना है 2। ठीक है, A1 कितना है, ये माइनस करना है -2 से। ये माइनस करना है किससे, ये माइनस का 2 है, तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसकी वैल्यू कितनी 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, A3 में से A2 माइनस करना है। A3 कितना है -2, A3 कितना -2, और ये क्या है प्लस का 2, -2 और ये प्लस का 2 है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, और ये कितना आया -4। अब क्या आप बताओ, प्लस का 4 और माइनस का 4 बराबर थोड़ी है, मतलब इक्वल थोड़ी है, प्लस और माइनस का जो ये 4 है। तो यहीं से हम मतलब कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, सो इट इज इन नॉट एपी। ठीक है, डी हम यहाँ लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, मतलब डी की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म क्यों निकाले भाई, नेक्स्ट 2 टर्म नहीं निकालनी है हमें। ठीक है, यहीं तक छोड़ देना है हमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हम डी निकालेंगे सबसे पहले। तो ये क्या है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 1, और ये भी कितना है 1। ठीक है, A2 माइनस A1 यहाँ लिख लेते हैं हम, A2 माइनस A1। A2 कितना 1, और ये भी कितना 1, मतलब 0। ठीक है, अब हम ये देखते हैं डी, A3 माइनस A2 मतलब 1 माइनस 1 कितना 0। ठीक है, अब हम अगली नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करना है, तो ये कितना आता है 1। ठीक है, तो ये भी मतलब इनका डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है, जो इनका कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये एपी नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू सेम नहीं है, तो हम इसकी नेक्स्ट 2 टर्म भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तक ये एग्जाम्पल थे, जो एग्जाम्पल के 4th पार्ट हमने किए हैं। अब हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस, इसने कुछ सिचुएशन दी है, उनमें ये क्या कह रहा है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। मतलब ये बताना है कि कुछ
सिचुएशन है, इनमें से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कुछ और कुछ नहीं है, तो कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो क्यों है ये बताना वाई। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का जो किराया है ना वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद, वहन द फेयर इज RS 15 किलोमीटर। ठीक है, वो कितना हो जाता है, मतलब 15 रुपये होता है 1 किलोमीटर का। ठीक है, टैक्सी का किराया कितना होता है 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब जो पहला जो किलोमीटर है उसका, एंड RS 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर हम उस 1 किलोमीटर से आगे जाते हैं मतलब 2 किलोमीटर, तो क्या कर देता है वो 8 रुपये और ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये हमें टैक्सी का फेयर मानना है। ठीक है, और ये निकालना है टैक्सी का फेयर, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो। तो फर्स्ट नंबर पार्ट में हम आते हैं, जो A1 है वो कितना है, A1 है वो कितना है RS 15। ठीक है, A1 कितना होगा 15। अब ये कह रहा है कि आगे जब भी जाते हैं हम दूसरा किलोमीटर, मतलब ये 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपीज़ ये फर्स्ट किलोमीटर का किराया है। अब हम अगर सेकंड किलोमीटर जाएंगे तो क्या करेंगे, A2 इज इक्वल टू कितना होगा 15 प्लस 8, ये कह रहा है इसमें ये 8 प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 23। अगर हम A3 और निकालें तो ये जो फर्स्ट किलोमीटर है इसका तो किराया है ही, प्लस में 8 रुपये ये और जोड़ेगा, मतलब ये कितने का हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 किलोमीटर, अगर हम 3 किलोमीटर का और, तो इसमें क्या करेंगे 3 किलोमीटर का निकालना है तो 8 और प्लस कर देंगे। ठीक है, ये कितना 31। ठीक है, ये कितना हो गया 31। अब ये AP में है या नहीं ये देखना है हमें, तो क्या करना है हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 है 23 माइनस 15 मतलब 8। ठीक है, अब ये निकालना है हमें D, तो ये क्या है, ये क्या है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 31 और A2 कितना है 23। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8। इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है ना, तो कॉमन मतलब D की वैल्यू अगर सेम है तो ये क्या है, क्या है ये AP में है। ठीक है, D की वैल्यू अगर सेम आती है तो ये क्या है AP में। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, सॉरी सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसको हम देखते हैं इसमें क्या बोला है इसने। ये फर्स्ट पार्ट हमने देखा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। ठीक है, जो सिलेंडर के अंदर जो हवा है ना उसके बारे में बोला है इसने, मतलब इससे स्पष्ट हो गया सिलेंडर के अंदर जो भी एयर है पूरे सिलेंडर के अंदर, इससे स्पष्ट हो गया है कि किस चीज की बात कर रहा है, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। ठीक है, द एयर ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर जो प्रेजेंट एयर है तो उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, वैन ए वैक्यूम पंप, और क्या कह रहा है वो, उसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा है और वो क्या करता है कि 1/4 मतलब 1/4 जो भाग है हवा का वो बाहर निकाल देता है, मतलब रिमूव कर देता है। ठीक है, 1/4 एंड द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, अब ये पूछा है कि कितनी एयर रिमेनिंग बची हुई है एट ए टाइम, जो भी बचती है मतलब 3/4। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम V नहीं मान कर, मतलब V को नहीं मान देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या मानते हैं A1 को हम मान अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 100। ठीक है, इसको हमने एक टाइम के लिए क्या अज्यूम कर लिया 100। ठीक है, और अब ये A2 निकालनी है हमें, A2 में ये कह रहा है कि 1/4 है, ये रिमूव कर देता है, मतलब 100 का 1/4 ये रिमूव कर रहा है, मतलब कितना 25। ठीक है, 25 तो ये रिमूव कर रहा है, और A1 कितनी थी 100, मतलब 100 माइनस 25 ये कितना है 75। ठीक है, A2 कितना आया 75। ठीक है, क्योंकि ये 1/4 है ये रिमूव कर रहा था, मतलब ये तो इसने रिमूव कर दी। अब कितनी बची, अब यही इतनी तो बची ना 75।
अब हम देखते हैं ए थ्री कितना आया, ए3 कितना है, ए2 कितना है 75, और इसका 1/4 फिर ये रिमूव कर रहा है। ठीक है, इसका 1/4 ये फिर से रिमूव कर रहा है, तो ये कितना होगा 75/4। ठीक है, ये कितना होगा 75/4, और इसने पहले से ये इतनी थी, मतलब कि इतनी थी 75 माइनस 75/4। अगर हम इसको लिखें तो इसका एलसीएम कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये 30। ठीक है, और ये -75/4। ठीक है, -75/4, ये कितना हो गया 225/4। ठीक है, ये कितना हो गया 225/4। अब हमने ये मतलब जो 3 टर्म्स है वो तो निकाल ली, A1 A2 A3। ठीक है, अब हम इनमें देखते हैं मतलब ये AP है या नहीं, ये जानने के लिए कि भाई कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अब क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 75। ठीक है, और A1 कितना है 100, मतलब -25। ठीक है, -25। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, A3 माइनस A2। A3 कितना है 225/4 -75। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हुआ 4, ये 225 और -300। ठीक है, ये कितना आया -75/4। अब आप बताओ -25 और -75/4 क्या इक्वल है, तो ये नहीं है ना इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम, और ये मतलब एपी में नहीं है, तो इट इज ए नॉट एपी। ठीक है, इट इज ए नॉट एपी, ये लिखेंगे हम इसमें। अब हम देखते हैं, अब इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर मतलब कुछ एयर प्रेजेंट थी, और उसमें उसने क्या लगा दिया, एक वैक्यूम पंप जो 1/4 जो एयर थी उसको रिमूव कर रहा था। ठीक है, एक बार रिमूव करता था एक बार में वो 1/4, उसके बाद उसमें एयर जो रिमेनिंग बच गई। ठीक है, अब 1 क्या है, हमने मानना है मतलब अज्यूम किया है क्या 100, वी ने मानकर हमने 100 अज्यूम कर लिया ये। ठीक है, और ये A2 कितना हुआ 100 का 1/4 कितना है 25। अब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75। अब A3 ये है 75 मल्टीप्लाई 1/4 मतलब 75/4। अब ये 75 पहले से ही था, 75 में से 75/4 माइनस किया तो ये कितना आया 225/4। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकाला तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगनिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय Rs 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, ये बता रहा है कि ये जो 150 है ना, इसका पहले मीटर का मैंने पहला करवाया था क्वेश्चन, पहला पार्ट वैसा ही है जो फर्स्ट पार्ट करवाया था वैसा ही। अब इसमें हम A1 क्या लेते हैं, A1 लेते हैं हम ये 150, और ये कह रहा है कि 1 मीटर के बाद क्या होता है कि जो पहला जो मीटर होता है उसके बाद क्या होता है कि 50 रुपये और बढ़ा देता है ये। तो A2 कितना हो गया 150 + 50 इज इक्वल टू 200। ठीक है, A3 हम निकालेंगे, A3 कितना होगा, ये पहले 1, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, ये हो गया 250। ठीक है, A1 A2 और A3। अब हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 क्या है
200 और A1 कितना है 150। ये कितना है डिफरेंस 50 का। ठीक है, अब हम D निकालते हैं A3 माइनस A2 का। A3 कितना है 250 और A2 कितना है 200। तो ये कितने का आया 50 का डिफरेंस आया। इस हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ D इज सेम सो इट इज ए AP। तो ये क्या है AP है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे कुछ नहीं है, इसमें भी प्लस माइनस की वो है। और आपको जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी। ये कह रहा है कि कोई पैसा है वो उसके अकाउंट में एवरी ईयर, मतलब कोई मिश्र धन है, कोई मिश्र धन है जो वो कितने 10,000 रुपये डिपॉजिट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% पर एनम से। तो वो कहता है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा A1 के लिए। A1 नहीं, पहले मैं इसको आपका जो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता था उसकी मैं बता देता हूँ कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100 और यहाँ पर क्या होता था टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितनी है 8% और बाई 100, मतलब ये A1 है, ये 1 साल का है। ठीक है, ये 1 साल का है, ये बताया है इसने कि एवरी ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे इसकी मल्टीप्लाई आती है 10,800। ठीक है, ये A1 है। अब हम देखते हैं A2 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100 और इसकी पावर 2। ठीक है, ये सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, A2 ये A2 की जो वैल्यू है वो आई है, तो ये भी आएगा काट पीट के 11,664, मतलब 11,664। ठीक है, ये A2 की वैल्यू आएगी। इसका आप एलसीएम लेके प्लस करके और इसका स्क्वायर करके ये ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हम A3 निकालते हैं। A3 कितना होगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8/100 और इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 3। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,597.2, मतलब अप्रोक्स बताई है मैंने ये। तो अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, मतलब ये AP में नहीं है या नहीं है, ये जानने के लिए डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 11,664 माइनस 10,800। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस है वो है 864। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 864। ठीक है, ये प्लस माइनस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्लस माइनस अगर नहीं की तो फिर कैसे। अब अगला निकालते हैं हम A3 माइनस A2। ये कितना है A3, ये इतना है 12,597.2 माइनस 11,664। ठीक है, और ये कितना आता है, तो ये जो टोटल आता है ये आता है 933.12। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मतलब ये जो है इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये AP नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है AP नहीं है।
ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका फॉर्मूला पता हुआ होना चाहिए, और आपको ये प्लस माइनस ये बिल्कुल मतलब आनी चाहिए। आप आसानी से कर सकते हो, कोई क्वेश्चन इसका टफ नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।